एक तरीका ये है कि आप पैसे लगा दें, एड्स ऑन कर दें, पोस्ट को बूस्ट कर दें और पेज को प्रमोट कर दें और फिर बैठे रहें इस इंतजार के अंदर कि आपका पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन दूसरा एक स्मार्ट तरीका है। वो स्मार्ट तरीका यह है कि आप अपनी सारी पोस्टिंग और सारी बूस्टिंग और सारी प्रमोशन और सारी एड्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू करें। ये आदत बहुत से लोगों में नहीं होती। वो डरते हैं डाटा से, वो डरते हैं एनालिटिक्स से, वो डरते हैं नंबर से। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा और सक्सेसफुल फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर बनने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एड्स को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट आपसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट भी करेगा कि मुझे डाटा प्रोवाइड करें कि मेरी एड्स किस तरीके से चल रही हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पैसे क्लाइंट आपको दे रहा है एड्स को बूस्ट करने के, उसकी परफॉर्मेंस दर हकीकत है क्या। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि एड्स की परफॉर्मेंस किस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं आप और डाटा आपने किस तरीके से एक्सेस करना है। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे होता है। सबसे पहले राइट साइड पे स्मॉल बटन पे क्लिक करें और एड मैनेजर के अंदर जाएं। यहां आपको हो सकता है कि मैनेज एड्स का बटन नजर ना आए, खाली क्रिएट एड्स का नजर आए। इसकी वजह यह है कि जो डमी अकाउंट हमने इस ट्रेनिंग के लिए बनाया था उसके अंदर अभी तक हमने कोई पोस्टिंग नहीं की। तो मैं अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट यूज कर रहा हूं, जो मैं रेगुलरली यूज करता हूं डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहां अगर आप नोट करें तो क्रिएट एड्स के नीचे मैनेज एड्स का बटन भी आ रहा है। अगर आपके पास मैनेज एड्स का बटन नहीं भी आ रहा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप क्रिएट एड्स पे भी क्लिक करेंगे तो वो भी आपको फेसबुक एड मैनेजर पर ही ले जाएगा। तो आइए क्लिक करके देखते हैं। जब आप फेसबुक एड मैनेजर में लॉग इन करते हैं तो अक्सर आपको ये मेन स्क्रीन नजर आएगी। लेफ्ट साइड पे देखिए तो क्लोज का टैब नजर आएगा, इधर क्लोज के बटन पे क्लिक कीजिए और अब आपके सामने सारी डिटेल्स आ रही हैं उन तमाम एड्स की जो आपने हिस्ट्री के अंदर रन किए हैं या आप अभी एट प्रेजेंट रन कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी वो एड्स हैं कि जिसके ऊपर आपने पैसे पे किए फेसबुक को और ऑब्जेक्टिव सेट किया कि या इसकी रीच बढ़ानी है या इसके ऊपर इंप्रेशंस लेकर आने हैं या आप अपने फेसबुक पेज की लाइक्स को बढ़ाना है। तो इन एड्स के अंदर अगर हम गौर से देखें तो ये वो तमाम एड्स हैं कि जो मैंने हिस्ट्री के अंदर यूज़ की। डाटा लोड होते हुए फेसबुक कभी कभार टाइम देता है। चूंकि करंटली ये सारी एड्स इनएक्टिव हैं तो डिलीवरी के अंदर अगर आप नोट करें कॉलम में तो इनएक्टिव का लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा है, कुछ के आगे कंप्लीटेड का लफ्ज़ भी लिखा हुआ आ रहा है। ये वो सारी एड्स हैं कि जो अपनी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी हैं। अगर कोई ऐड एक्टिव होगी तो यहाँ ग्रे डॉट के बजाय ग्रीन कलर का डॉट होगा जो इंडिकेट करेगा कि ये वाली ऐड आपकी करंटली एक्टिव चल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इन तमाम एड्स के अंदर से अगर आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है या डाटा लेना है कि ये एड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है तो वो किस तरीके से करना है। एक तरीका तो ये है कि आप इनमें से किसी भी एक ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको स्मॉल चेक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे और राइट साइड के ऊपर एक्सट्रीम राइट पे आप ऑब्जर्व करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई नजर आ रही हैं। उनमें से एक ऑप्शन है जिसके ऊपर 3 बार्स बने हुए हैं। ये 3 बार्स इंडिकेट करते हैं एनालिटिक्स के निशान को, यानी कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ऐड का डाटा नजर आएगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तमाम प्रीवियस एड्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करूं, तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा ताकि सारे चेक बॉक्सेस सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद उसी निशान पे क्लिक करूंगा जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया, जो एनालिटिक्स का निशान है। और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास सारे का सारा डाटा उन तमाम एड्स का अपीयर हो जाएगा। अब एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें एनालिटिक्स के बटन पे दबाने से पहले, जैसे मैंने पहले आपको पॉइंट आउट किया था कि कुछ डाटा ऐसा है कि जो मिसिंग आ रहा था, लेकिन फेसबुक जब डाटे को लोड कर लेता है तो सारी कैंपेन्स का डाटा स्क्रीनशॉट में या डैशबोर्ड के अंदर आपके सामने प्रोवाइड करता है, जिस तरह आपके सामने इस टाइम करंटली नजर आ रहा है। लेकिन मुझे चाहिए डिटेल डाटा उन तमाम कैंपेन्स का जो प्रीवियसली मैंने रन किया। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे होता है। सेलेक्ट ऑल करके एनालिटिक्स के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको टॉप के ऊपर 3 डिफरेंट टैब्स नजर आ रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस है, डेमोग्राफिक्स है और प्लेसमेंट है। परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप गौर करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें लिंक क्लिक से लेकर पेज लाइक्स हैं, रीच है और इंप्रेशंस हैं। इनमें अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस को केयरफुली सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं कि उसका डाटा क्या आपको इंडिकेट करता है तो आप नीचे व्यू के बटन पर क्लिक करें। तो मैं पोस्ट एंगेजमेंट्स देखना चाहता हूँ तो मैं व्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और ये मुझे डिटेल्ड डाटा दे देगा उन तमाम पोस्ट एंगेजमेंट्स का जो मेरी कैंपेन ने की। यहाँ आप अपने माउस कर्सर को उस ग्राफ के ऊपर लेके जाके डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि रिजल्ट्स उस पोस्ट एंगेजमेंट के क्या रहे, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या रही। जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश ये करनी है कि कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो आपकी कम से कम हो। 0.01 इज़ द बेस्ट कॉस्ट विच यू कैन गेट फॉर ईच रिजल्ट। इससे अगर आप लोअर भी जा सकते हैं तो आप उसके लिए ट्राई करें। लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में अगर आप देखें तो आपको इन शॉर्ट डैशबोर्ड लुक के अंदर भी फेसबुक आपको रिजल्ट दे रहा है कि जिसके अंदर 24,000 समथिंग आपकी पोस्ट एंगेजमेंट है,
कितने लोग उस पोस्ट के लिए रीच हुए और कितने पैसे मैंने स्पेंड किए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। परफॉर्मेंस से आगे अगर हम चलें तो डेमोग्राफिक्स का टैब आता है। डेमोग्राफिक्स दरहकीकत वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताती है कि आपकी पोस्ट ज़्यादा तक मैन तक पहुंची या वुमेन तक पहुंची और उनकी एज ग्रुप क्या था। अगर आप ऑब्जर्व करें मेरे डाटा के ऊपर तो आप देखेंगे कि मेरी पोस्ट ज़्यादातर वुमेन तक पहुंची और उसके अंदर भी जो एज ग्रुप है वो है 25 से 34। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस टाइप की एड मैं पोस्ट कर रहा था या जिस तरह की एड मैं बूस्ट कर रहा था वो ज़्यादातर थी वुमेन क्लोथिंग के रिलेटेड, यानी कि ब्रांड था वुमेन क्लोथिंग का। तो मेरी टारगेट मार्केट थी वुमेन, इसकी वजह से ज़्यादातर रीच पहुंची वुमेन तक और उसमें भी एज ग्रुप है 25 से 34। राइट साइड पे मेन आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी डिफरेंट एजेस ग्रुप हैं। फेसबुक ने किस तरीके से डिसाइड किया कि ये पोस्ट 25 से 34 साल तक की वुमेन तक या मैन तक पहुंचनी चाहिए। याद कीजिए प्रीवियसली एक सेशन के अंदर मैंने टारगेट मार्केट करना सिखाई थी, जिसके अंदर आप जेंडर और एज को सिलेक्ट करते हैं और फेसबुक को बताते हैं कि मेरी एड्स इन लोगों तक पहुंचे जिनकी एज ग्रुप ही है, और उसी डाटे को यूज करके फेसबुक आपकी एड लोगों तक पहुंचाता है। डेमोग्राफिक्स के बाद अगर हम देखें तो प्लेसमेंट्स का टैब है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी एड्स ज़्यादातर फेसबुक पे रही, इंस्टाग्राम पे रही, मैसेंजर में रही। तो फेसबुक के ऊपर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एड्स रन की हैं। ब्लू कलर का जो बार है वो रीच को इंडिकेट कर रहा है और जो ग्रीन कलर का बार है वो रिजल्ट्स पोस्ट इंगेजमेंट को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ हमने देखा कि पोस्ट इंगेजमेंट का डाटा हमें क्या बताता है। इसके अलावा लिंक क्लिक्स, पेज लाइक्स, इंप्रेशंस या रीच का डाटा भी फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब आप इस डाटा को गौर से देखिए। हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके फेसबुक एड मैनेजर में अपीयर ना हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एड्स को रन करेंगे और ऐड का डाटा फेसबुक कलेक्ट करेगा तो ये सारे का सारा डाटा आपके सामने अपीयर होना शुरू हो जाएगा। डाटा से डरने की ज़रूरत नहीं, इसको यूज़ कीजिए क्योंकि डाटा आपका दोस्त है।